हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है ऑन डिमांड क्वेश्चन। ऑन डिमांड क्वेश्चन का मतलब है कि मैं क्वेश्चन एक स्टूडेंट की डिमांड पे करा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर डेप्थ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास 3 पार्टनर है। इसका नाम है हमारे पास सैम, राम एंड वरुण। इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2:1। वरुण डाइड हो गया। अब जैसे हम रिटायरमेंट में करते हैं सेम ट्रीट यही ऐसा करेंगे डेथ में भी। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो एनआर एंड हीआर हो जाएगा 3:2। अब जब हम डेथ का क्वेश्चन करेंगे हमारे पास 3 चीजें याद रखेंगे। हम अपना अकाउंट कब क्लोज करते हैं, हमारे पास पार्टनर किस दिन मरा, और हमारा जो पार्टनर मर चुका है वो कितने दिन जिंदा रहा है। और वो दिन जो देखते हैं, कब से देखते हैं, वो देखते हैं हम अपना अकाउंट कब क्लोज करेंगे उससे लेके जितने दिन तक के वो जिंदा रहा उतने दिन तक का हम क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे मंथ या डेज। अगर डेज में मरा है तो डेज कैलकुलेट करेंगे, मंथ में मरा है तो मंथ कैलकुलेट करेंगे। कहां लिखेंगे हम, अकाउंट क्लोज। मोस्टली हम अकाउंट क्लोज करते हैं अपना 31 मार्च को, लेकिन कभी कभी हमारे पास 90% तक तो 31 मार्च होगा। 10% क्वेश्चन में हमारे पास 31 दिसंबर कह देता है। और अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कब क्लोज कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो हम माने चलते हैं 31 दिसंबर। अब हमारे पास जो पार्टनर है वरुण, उसका नाम डिसीज पार्टनर के नाम से कहेंगे हम इस पार्टनर को। यह हमारे पास मर गया 30 सितंबर को। तो 31 मार्च में अपना अकाउंट क्लोज करता हूं। तो 31 मार्च से हमारे पास 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के हमारे पास बैठते हैं 6 मंथ। तो वरुण कितने दिन जिंदा रहा हमारे पास, ये जिंदा रहा है 6 मंथ। अब हमें मंथ क्यों कैलकुलेट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे अगर डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो हमें मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम मंथ कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 6 मंथ आया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हमें मंथ चाहिए होगा। हमें बनाना है इसका अकाउंट। क्या लिखेंगे, वरुण कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहां पे हमारे पास डिसीज पार्टनर कैपिटल आएगी। तो डिसीज पार्टनर कैपिटल कितनी है हमारे पास, यह है 2,50,000। उसके बाद ये कहता है हमारे पास डिसीज पार्टनर की गुडविल है 30,000। यहां पे लिखेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके सैम और राम देगा। तो लिखेंगे बाय सैम एंड बाय राम। हमारे पास गुडविल है 30,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम जीआर में। जीआर है हमारे पास 3:2। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यह जाएगा 6,000। 6,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके 18,000 हमारे पास सैम देगा एंड 12,000 हमारे पास राम देगा। उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि हमें इसको जो प्रॉफिट देना है वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से देना है। तो अभी हमें प्रॉफिट निकालना है वरुण का। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जो पार्टनर हमारे पास मर चुका है डिसीज पार्टनर को जो प्रॉफिट देना है हमें उस पीरियड का, जिस पीरियड तक वो जिंदा रहा, उसका प्रॉफिट पीएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करेंगे। अब इसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल की है हमारे पास 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। तीनों प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, ये प्लस कर जाएगा हमारे पास 2,70,000। 3 से डिवाइड कर जाएगा हमारे पास 90,000। अब 90,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया। इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें इसको प्रॉफिट देना है। तो 90,000 में इसका शेयर निकाल देंगे, हमारे पास 1/6। और ये कितने दिन जिंदा रहा, 6 महीने। अगर ये मंथ के शुरू में या मंथ के आखिर में मरता है तो फिर तो हम यहां मंथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर ये 7 तारीख, 17 तारीख
या 27 तारीख बीच में मरता है तो हम डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको निकाल लेंगे हम, यह आ जाएगा हमारे पास 7500, कहां पे डाल देंगे 7500। उसके बाद हमारे पास एक रहता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास लेफ्ट वाली साइड, वो प्रॉफिट है तो उसको सेम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ऑल रिजर्व को करते हैं। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे पास 18,000, इसमें सिंपल इसका शेयर निकाल लेंगे 1/6, इसमें मंथ नहीं रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3000। तो हमारे पास की कैपिटल आ गई, हमारे पास का प्लस एक्सपेंस आ गया, गुडविल आ गई, इसका प्रॉफिट के अंदर शेयर आ गया और कुछ नहीं है। इन सबको प्लस कर लेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब वरुण तो हमारे पास मर चुका, अब हम किसको पेड करेंगे, इसके एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका नॉमिनी। तो यहां लिखेंगे टू वरुण एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इन सबको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 2,90,500, बोथ साइड लिखेंगे, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा 2,90,500। उसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास चैप्टर डेप्थ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।